हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है लैंडस्केप स्टडी के बारे में और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लैंडस्केप को करने के कुछ सिंपल स्टेप्स, लैंडस्केप को किस तरह से डिटेल किया जाता है पेंसिल शेडिंग में, क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं शेडिंग के अंदर एंड कितने तरीके के डिफरेंट शेडिंग पैटर्न्स हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए लैंडस्केप को करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने एक ये रियल फोटोग्राफ लिया है लैंडस्केप का और इसको ही देखकर हम अपना जो लैंडस्केप स्टडी है वो करेंगे। इसे हम पेंसिल शेडिंग में बनाने जा रहे हैं। ये एक रियल फोटोग्राफ है। क्या क्या टेक्निक्स यूज होंगी, किस तरह हमें स्टार्ट करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे, बट फ्री हैंड ड्राइंग के लिए भी हमको कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई भी आर्ट वर्क करने के लिए ड्राइंग करना और ड्राइंग का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी हम इस लैंडस्केप की जब हम लैंडस्केप को बनाएंगे तो इसमें जो ड्राइंग हमको करनी है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट करनी है। और एक्यूरेसी के लिए हमने इस रेफरेंस में दो लाइंस सेंटर में डाली हैं, जो कि एक प्लस का साइन आप देख रहे हैं। वर्टिकली एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सेंटर में हमें इस फ्रेम में डालनी है, राइट। तो अगर आपके पास कोई प्रिंट आउट है जिससे देख के आप अपना लैंडस्केप कर रहे हैं तो आप उस प्रिंट आउट में एक पेंसिल और स्केल को यूज करके ये दो लाइंस आप डाल लीजिए। अदरवाइज अगर आप कोई फोन या टैबलेट यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप अपने एडिटिंग में जाके इसमें दो लाइंस आप डाल सकते हैं, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। रेफरेंस में लाइन डालने के बाद हमको अपने जो आर्ट वर्क का जो सरफेस है, जो आपका आर्ट स्पेस है, वहां पर आपको दो लाइंस इसी तरह से डालनी है। ये वर्टिकल आपका हाथ स्टेडी नहीं है तो आप लोग स्केल का भी यूज कर सकते हो, बट प्रेफर ये करें कि आप लोग फ्री हैंड ही करें। तो ये हमने लाइन डाल ली। तो इन लाइंस का क्या यूजेज होता है? इन लाइंस के थ्रू हम लोग जो लैंडस्केप के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी ड्राइंग कितनी एक्यूरेट हो सकती है, वो उस चीज के लिए ये लाइंस हमको हेल्प करती हैं। तो ये सेंटर में दो लाइन है और उसी तरह से रेफरेंस में भी सेंटर पे दो लाइंस हमने बना रखी हैं। अब हमको ये चीज को ऑब्जर्व करना है कि इस लाइन और इस लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लस ये जो सेंटर पॉइंट है, इसके आसपास कौन कौन सी एलिमेंट्स की चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी जो एलिमेंट हैं उसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, वो कहाँ कहाँ लाए कर रहे हैं। आप वो चीज को ऑब्जर्व करके और यहाँ पर आप अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं।
ट्रीज के लिए हम लोग, क्योंकि ट्रीज के अंदर कुछ लीव्स होते हैं और लीव्स के जो बंचेस होते हैं वो बंचेस को हमें ड्राइंग में ही बहुत मैच्योरिटी के साथ दिखाना होता है, तो हम लोग कुछ इस तरीके का पैटर्न यूज करते हैं। लाइक दिस। हम एक एक लीफ नहीं बनाने बैठेंगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि एक एक लीफ को बनाने की कोशिश करने लगते हैं, उससे वो नेचुरल इफेक्ट नहीं आ सकता, नहीं आता। तो हमें वो एज अ होल जो बंच होता है लीव्स का, वो बंच को हमको ऑब्जर्व करना है, और जो बंच की जो आउटलाइन क्रिएट हो रही है इस तरह से, तो वो हमको क्रिएट करनी होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो ड्राइंग यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और इन जो ये जो सेंटर लाइंस हमने ली थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनकी हेल्प लेके हमने जो भी आसपास के जो एलिमेंट्स थे उनको ऑलमोस्ट एक्यूरेट बनाने की कोशिश करी है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो दो किस्म की चीजें हमको दिखती हैं। एक होती है नेचुरल और एक होती है मैन मेड। अब अगर हम इस लैंडस्केप पर फोकस करें, इसका एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर कुछ चीजें मैन मेड है एंड कुछ चीजें नेचुरल है। तो इनको बनाते वक्त हमको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितनी नेचुरल चीजें होती हैं वो जितनी नेचुरल, जितनी अनइवन होंगी वो उतनी ज्यादा बेहतर लगेंगी, उतनी खूबसूरत लगेंगी। और मैन मेड चीजें जितनी परफेक्ट होंगी और जितनी एक्यूरेसी के साथ आप बनाओगे वो उतनी ज्यादा बेहतर लगेंगी। अगर हम इस हट को, इसका पर्सपेक्टिव हम बिगाड़ दें, या जो लाइंस जो सीधी हैं उनको टेढ़ा कर दें, तो वो चीज अजीब लगने लगेगी, वो नेचुरल नहीं लगेगी, वो अटपटी लगेगी उसमें फ्रेम में। बट अगर हम इस हट को इन लाइंस की तरह बना दें, बिल्कुल स्ट्रेट, और जो भी चीज है उसको रिपीट करते रहें या बहुत इवनली उस चीज को बनाएं, किसी भी नेचुरल चीज को, तब वो नेचुरल चीज अटपटी लगेगी। तो नेचुरल एंड मैन मेड दोनों की अपनी क्वालिटीज हैं। मैन मेड एलिमेंट्स को आप जितना एक्यूरेसी के साथ बनाओगे वो उतनी बेहतर लगेंगी, जितनी सिमेट्री आप उसके अंदर परफेक्ट रखोगे वो उतनी बेहतर लगेंगी। और नेचुरल चीजों को, जैसे कि ट्रीज हैं, लेक है, वाटर है और ग्रास है, इनको जितना आप नेचुरली हैंडल करोगे उतना ज्यादा ये बेहतर बनेंगे। तो ड्राइंग के बाद अब हमको इसको करना है डिटेल। हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग। अब शेडिंग करने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि शेडिंग हम पेंसिल से कर रहे हैं, तो एक तो आप लोगों को डिफरेंट शेड्स ऑफ पेंसिल का यूज करना है। 2B, 4B, 6B, 8B। 2B एंड 4B आप लोग लाइट टोन्स के लिए यूज कर सकते हैं। 6B को आप मिडिल टोन के लिए यूज कर सकते हैं एंड 8B एंड 10B और भी जितनी और ऊपर पेंसिल होती है वो आप डेप्थ के अकॉर्डिंग आप उन डार्क शेड्स को यूज कर सकते हैं। तो सारी पेंसिल्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट काइंड ऑफ शेडिंग हमको इस लैंडस्केप में यूज करनी है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हट है, स्काई है, ट्रीज हैं, लीव्स हैं, ट्री ट्रंक है, लेक है, ग्रासेस हैं। तो हर एलिमेंट को उसकी
उस एलिमेंट की क्वालिटी देने के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ शेडिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेंगी। कई जगह आपको रेंडरिंग यूज करनी पड़ेगी, कई जगह पर आपको क्रॉस हैचिंग यूज करनी पड़ेगी, हैचिंग यूज करनी पड़ेगी, कई जगह आपको स्क्रिबलिंग यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट आपको अपने शेडिंग टेक्निक्स को चेंज करना है रेगुलरली। एक सिमिलर एक टेक्निक पे आप अगर रहेंगे तो लैंडस्केप बन जाएगा, बट वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो ये होती है रेंडरिंग, जिसमें आप सिर्फ पेंसिल का यूज करते हैं और बहुत सॉफ्टली शेड्स को मर्ज करते हैं। ये होती है हैचिंग। तो रेंडरिंग में जितने कम स्ट्रोक्स दिखेंगे उतनी बेहतर है। हैचिंग के अंदर जितने स्ट्रोक्स बोल्ड दिखेंगे उतने ज्यादा बेहतर है। और हैचिंग के अंदर स्ट्रोक सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, आप डायगनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, कितने भी तरीके से आप इस हैचिंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस हैचिंग। जब आपको डार्क करना होता है तो आप डायरेक्शंस चेंज करते हैं स्ट्रोक्स की, इस तरह से क्रॉस हैचिंग के अंदर। Another one is scribbling, like this. ये ज्यादातर जो ट्रीज के बंचेस होते हैं, लीव्स के या ग्रासेस होती हैं, ऐसी जगहों पर ये स्क्रिबल काम में आता है काफी। लास्ट वन इज स्मजिंग। जब हम कोई एक्सटर्नल थिंग को यूज करके और शेडिंग को स्मज करते हैं, चाहे आप फिंगर से कर सकते हैं, कॉटन से कर सकते हैं, ईयरबड से कर सकते हैं, एंड स्मजिंग टूल्स आते हैं, स्टम्पिंग टूल्स, उनको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ शेडिंग टेक्निक्स हैं जो आपको शेडिंग लैंडस्केप करते वक्त आपको यूज करनी होती हैं। कोई भी सिर्फ एक टेक्निक को यूज करके आप लैंडस्केप मत करो। डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर यूज करके उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्ट होती है। तो वो आप इस प्रोसीजर को आप लोग फॉलो करो। और ऐसा भी ना हो कि किसी लैंडस्केप को करने के लिए आपको सारे ही पैटर्न यूज करने जरूरी है, कंपलसरी नहीं। कंपलसरी कुछ नहीं है, आप जहां जितनी जरूरत है आप उतने टेक्निक्स को यूज करिए। अगर 3 की जरूरत है तो 3 यूज करिए, 2 की जरूरत है 2 को करिए यूज। जरूरी नहीं है कि आप 5 को यूज करें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स, आपको इन शेडिंग टेक्निक्स को पिक करना है और यूज करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम शेडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। हमेशा शेडिंग आप लोग, और जो भी डिटेलिंग है, आप लोग हमेशा बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पीछे एलिमेंट है उसको सबसे पहले शेड करो और धीरे 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 आप फोरग्राउंड तक आते रहो। ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है।
शेडिंग का प्रोसेस जो है वो लाइट टू डार्क रहेगा। हमेशा लाइट शेड्स आप पहले डालें और धीरे धीरे डार्क शेड्स की तरफ बढ़ते रहें। डार्क शेड्स पहले नहीं आएंगे और यही प्रोसीजर को आप फॉलो करो तो ज्यादा बेहतर है। शेडिंग का प्रोसेस जो है वो लाइट टू डार्क रहेगा। हमेशा लाइट शेड्स आप पहले डालें और धीरे धीरे डार्क शेड्स की तरफ बढ़ते रहें। डार्क शेड्स पहले नहीं आएंगे और यही प्रोसीजर को आप फॉलो करो तो ज्यादा बेहतर है। तो चलिए अब डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशंस के लिए आपको एक तो पेंसिल्स को हमेशा शार्प रखना है। ब्लंट पेंसिल से आप लोग शेडिंग ना करें। सेकंड थिंग, जब आप शेडिंग करते रहें तो एक पेपर का पीस आप अपने पास रखिए और उस पीस ऑफ पेपर को अपने हाथ के हमेशा नीचे रखिए ड्राइंग या शेडिंग करते हुए। तो इससे जो आपका आर्टवर्क हो चुका है वो कभी भी फैलता नहीं है। तो कई जगह ग्रास बनाने के लिए मैं ये पैटर्न यूज कर रहा हूं। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में ये स्ट्रोक्स डालते हुए हम लोग जहां डेप्थ होती है वहां पर डेप्थ देते रहते हैं सिर्फ इन स्ट्रोक्स के थ्रू। तो वो एक ग्रास का जो फील है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर इस एरिया में मैं वो पैटर्न यूज कर रहा हूँ ताकि ग्रास का इफेक्ट आए।
तो ये थे कुछ स्टेप्स, कुछ इजी स्टेप्स, कुछ तरीके जो जिससे आप लैंडस्केप स्टडी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे स्केचेस जो पेंसिल से स्केचेस बने हुए हों, उन स्केचेस को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं अपना लैंडस्केप बनाने के लिए। अगर आप जब उसमें परफेक्ट हो जाएं तो उसके बाद आप रियल फोटोग्राफ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया था। उस रियल लैंडस्केप फोटोग्राफी को आप कन्वर्ट करें पेंसिल शेडिंग में। और ये सारी डिफरेंट जो शेडिंग टेक्निक्स हैं, इन सब का जरूर इस्तेमाल करें, तभी जाके एक जो लैंडस्केप की जो क्वालिटी है जो चाहिए होती है वो निकल के आती है। और हमेशा एक पेपर का यूज करें लैंडस्केप में, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, पेंसिल शेड्स जो हैं वो ज्यादा लगते हैं, तो इससे गंदा होने के जो शीट को गंदा होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो वो चीज गंदी ना हो, इसलिए आप इस ऐसे किसी पेपर का यूज करें जो आप यहाँ रख के और फिर अपना डिटेलिंग कर सकें। तो ये सारे प्रिकॉशंस वगैरह आप लो और प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।